हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज हम समझेंगे सर्ड्स एंड रैशनलाइजेशन को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि ये सारा कंसेप्ट आपका एक्सरसाइज में यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं सर्ड क्या होता है। सर्ड, जिसको हम रेडिकल भी बोलते हैं। अब मान लीजिए आपके पास कोई भी नंबर है, लेट्स से x, एक दूसरा नंबर है n। x मेरा पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा, कंडीशन ये होगी। और n जो है ये मेरा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। ठीक है, एक आपने वैल्यू ली x जो कि आपका एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, और एक आपने ले लिया n जो कि पॉजिटिव इंटीजर है। अगर आप x की पावर 1/n करते हैं तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा अगर इरैशनल। सो एग्जाम्पल से भी समझेंगे, अभी के लिए इतना समझ लीजिए। इसकी पावर 1/n करेंगे, अगर आपको इरैशनल नंबर मिल रहा है तो आप बोलेंगे कि x की पावर 1/n इज अ सर्ड और अ रेडिकल। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। x मान लीजिए 6, तो 6 क्या है आपका? पॉजिटिव भी है, रैशनल नंबर भी है। n क्या है? अब ये रैशनल है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है। n मान लीजिए मैंने ले लिया 2, तो ये बन गया 6 की पावर 1/2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 6, ये स्क्वायर रूट बन गया ना, 1 की पावर 1/2 जो पावर है दैट इज स्क्वायर रूट। अब 6 का स्क्वायर रूट, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 6 के क्या फैक्टर्स हो जाएंगे? 3 इंटू 2, कुछ भी यहाँ पे बाहर नहीं आएगा, तो ये तो सिर्फ √6 ही रहा। √6 इज अ इरैशनल नंबर। सो अब हम बोल सकते हैं कि ये जो है √6 इज अ सर्ड। और ले लेते हैं एग्जांपल। x की वैल्यू मान लीजिए 6 ही है, n की वैल्यू ले लेती हूँ 3, तो ये क्या आ जाएगा? 6 की पावर 1/3। 1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ 6। ये भी क्या है हमारे पास? एक सर्ड है। और एग्जांपल ले लेते हैं, x ले लेते हैं 8, n की वैल्यू ले लेते हैं लेट्स से 4, तो ये आ जाएगा 8 की पावर 1/4। इसको कैसे लिख सकते हैं? 8 यहाँ पे पावर 4, तो ये भी एक सर्ड है क्योंकि ये इरैशनल नंबर है। अगर मैं x को ले लेती हूँ 8, n की वैल्यू ले लेते हैं 2, तो ये आ गया 8 की पावर 1/2, तो मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 को आप कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, तो स्क्वायर रूट है, ये पेयर बन गया, एक 2 बाहर आ गया, तो अंडर रूट में क्या रहा? 2, ये यहाँ पे है रूट। तो अगेन 2√2 इज अ इरैशनल नंबर, तो ये भी क्या बन गया आपका? सर्ड। तो सर्ड में हमेशा आपने ये देखना है कि जो x की वैल्यू है वो आपका एक रैशनल नंबर होना चाहिए, जो उसकी 1/पावर ले रहे हैं वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और उसको सॉल्व करके हमारे पास एक इरैशनल नंबर मिले। अब एक और ले लीजिए एग्जांपल। मान लीजिए x आपको गिवन है 27, n आपको गिवन है 3, तो क्या ये सर्ड है? तो ये क्या बन जाएगा? 27 की पावर 1/3, मतलब क्यूब रूट ऑफ 27। तो 27 के फैक्टर्स कर लीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये क्योंकि क्यूब रूट है 3 नंबर्स का हमारा एक पेयर बन जाता है, तो ये 3 बाहर आ गया। तो अब यहाँ पे आंसर हमें क्या मिला? वी गॉट रैशनल नंबर। तो ये सर्ड नहीं है क्योंकि हमें इसकी पावर 1/3 करके एक रैशनल नंबर एज अ आउटपुट मिल रहा है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अगर x की पावर 1/n करके आपको
इरैशनल नंबर मिलेगा आउटपुट में, तभी आप बोलोगे ये वैल्यू क्या है, सर्ड या फिर रेडिकल, अदरवाइज नहीं है। तो ये आप नोट कर लीजिए दिस थिंग। x इज योर पॉजिटिव रैशनल नंबर, n इज पॉजिटिव इंटीजर, x की पावर 1/n करेंगे, अगर इरैशनल नंबर मिल रहा है तभी आप इस वैल्यू को सर्ड बोलेंगे, अदरवाइज नहीं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए हमारे पास x की वैल्यू है 3 प्लस √2, n की वैल्यू है 2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 1/n लिखते हैं, तो ये आ जाएगी 3 प्लस √2 की पावर 1/2, या फिर ये स्क्वायर रूट फॉर्म में भी मैं लिख सकती हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस √2। क्या ये सर्ड है? नो, ये यहीं पे सर्ड नहीं है। क्यों? मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, x शुड बी पॉजिटिव रैशनल नंबर, बट हेयर x इज इरैशनल नंबर। तो स्टार्टिंग में ही ये सर्ड की डेफिनेशन को इसने फॉल्स कर दिया। तो तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है, x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए, n की वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर, और x की पावर अगर हम 1/n करेंगे वी शुड गॉट इरैशनल नंबर। अगर इरैशनल नहीं आ रहा है तो वो सर्ड नहीं है। अब ये तो हुआ सर्ड का कंसेप्ट। अब आता है इसको रैशनलाइज करना। रैशनलाइज का मतलब क्या है? मान लीजिए मेरे पास एक सर्ड वैल्यू है S1, उसको मैंने दूसरी सर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, आंसर मेरा मल्टीप्लाई करके अगर रैशनल आ रहा है तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड। और ये सर्ड इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर है और ये इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर है। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमने अपनी वैल्यू को एक ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है ताकि आंसर हमें रैशनल नंबर मिल जाए। दूसरी टर्म में आप बोल सकते हो हमने अपने सर्ड को दूसरे सर्ड से मल्टीप्लाई करना है, इस तरह करना है कि हमें एक रैशनल नंबर एज अ आउटपुट मिल जाए। तो ये जो दोनों सर्ड वैल्यूज हैं इनको एक दूसरे का रैशनलाइजेशन फैक्टर बोला जाता है। अब आप कहेंगे क्या होता है मैम ये फैक्टर, ये रैशनलाइजेशन? एग्जाम्पल से करते हैं। मेरे पास वैल्यू है 2√5, इसको मुझे रैशनलाइज करना है। जब भी वर्ड रैशनलाइज आता है इसका मतलब क्या है कि इरैशनल नंबर को अब हमने रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। मेरे पास ये इरैशनल नंबर है, सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग irrational number to a rational number is called rationalization। और ये प्रोसेस में हम करते क्या है, irrational नंबर को दूसरे irrational नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमें एक रैशनल नंबर मिल जाए। अब 2√5 है, देखिए सबसे पहला अगर मैं इसको √5 से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2√5 इंटू √5 5 हो जाएगा, मुझे आंसर मिल गया 10। 10 इज अ रैशनल नंबर। आप बोलोगे हाँ जी मैम 10 इज अ रैशनल नंबर। सो इट मीन्स हमें जो सर्ड गिवन था 2√5, इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या आ गया, √5। मैंने इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई किया ताकि मुझे आंसर रैशनल मिल जाए, मैंने इसको √5 से मल्टीप्लाई किया। सेकेंड ऑप्शन देखिए, 2√5 है सेम नंबर, अगर मैं इसको 1/√5 से मल्टीप्लाई कर दूं, √5 कैंसिल हो गए, 2 आ गया, तो ये भी ठीक है। हमने इसको 1/√5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे 2 मिल गया। थर्ड थिंग और भी हो सकता है, 2√5 है, इसको मैं 3√5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, 2 × 3, और ये √5 और √5 आपस में मल्टीप्लाई हो गए 5 हो गया, तो ये आ गया 30। ऐसे भी हो सकता है। तो यहां से हमने क्या कंक्लूड किया, एक से ज्यादा रैशनलाइजेशन फैक्टर हो सकते हैं किसी भी नंबर के। अब हमारे पास नंबर क्या था, 2√5, इसका पहला हमने रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या निकाला, √5। ये रैशनलाइजेशन फैक्टर क्यों है, क्योंकि इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करके आंसर क्या ले आए, एक रैशनल नंबर।
दूसरा हमने रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या निकाला, 1/√5। जब हमने 2√5 को 1/√5 से मल्टीप्लाई किया वी गॉट 2। थर्ड हमारा रैशनलाइजेशन फैक्टर आ गया 3√5, इससे भी हमारा आंसर 30 आ गया, विच इज अ रैशनल नंबर। तो ऑल ऑफ दीज आर रैशनलाइजेशन फैक्टर्स। तो अब हमें समझ में आया, जब हम एक सर्ड को दूसरे सर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे वी गॉट अ रैशनल नंबर, और इनको बोला जाता है रैशनलाइजेशन फैक्टर। अब आपकी एक्सरसाइज में टर्म्स आएंगी लीस्ट रैशनलाइजेशन फैक्टर। लीस्ट मतलब सबसे छोटा। अब इसमें सबसे छोटा रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या है, ये वाला √5। तो जब भी आपको इस तरह की वैल्यूज गिवन होंगी, जो रूट में वैल्यू है ना उसको रूट के साथ ही उतनी ही वैल्यू रूट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपको रैशनल नंबर मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड लीस्ट रैशनलाइजेशन फैक्टर। अगर आपका डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू है, ये तो है 2√5 न्यूमिनेटर में वैल्यू थी, अब मान लीजिए यही वैल्यू डिनोमिनेटर में है, सपोज 1/2√5। अब आप इसको कैसे रैशनलाइज करेंगे, इसके लिए क्या होता है, आप न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ये आ गया √5 अपॉन दिस इज 2√5 इंटू 5, तो 2 इंटू 5, आंसर आ गया √5/10। अब आप सोच रहे होंगे √5 तो इरैशनल है, बट हमने क्या करना था, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना था। डिनोमिनेटर में क्या है 2√5, इसको हमने √5 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें आंसर में क्या मिल गया 10, एक रैशनल नंबर। तो ये सर्ड है, ये सर्ड है, इसको मल्टीप्लाई करके रैशनल नंबर मिल गया। तो ये क्या हो गया, हमारा रैशनलाइज हो गया। तो जब भी डिनोमिनेटर में वैल्यूज गिवन होंगी वहां पे बोला होगा कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, मतलब जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसको आप किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर में एक रैशनल नंबर आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके आगे एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। तो ये था पूरा कंसेप्ट सर्ड एंड रैशनलाइजेशन का। तो बहुत ध्यान से आपने इसको समझना है। सर्ड में x पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए, n पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। x की पावर 1/n करेंगे तो आपको आउटपुट इरैशनल मिलना चाहिए, तभी आप बोलेंगे कि ये वैल्यू सर्ड है। अगर तीनों में से कोई एक भी कंडीशन वायलेट होती है तो वो सर्ड नहीं होगा। और रैशनलाइजेशन एक ऐसा मेथड जिसमें हम एक इरैशनल नंबर को दूसरे इरैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमें जो रिजल्ट मिले वो एक रैशनल नंबर मिले। और ये जो दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, दीज आर दी रैशनलाइजेशन फैक्टर्स ऑफ ईच अदर। दोनों एक दूसरे के फैक्टर हैं, तभी रिजल्ट रैशनल नंबर मिल रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट सर्ड एंड रैशनलाइजेशन। आई होप इस वीडियो ट्यूटोरियल से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। स्टिल आपकी कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।